चाहती हूँ कि इनकी कोई हेल्प कर सके, तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह इसको नसीब अच्छे करे। बच्ची का इसने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह इसके नेक शरीफ अच्छा दूल्हा मिले, अच्छा घर मिले, अपने घर में खुशी रहे। इस बच्ची के ना माँ ना बाप बड़े हौसले वाली है और मुझे बड़ी अच्छी लगी। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, इसका भी भला हो और मेरा भी भला हो इसके साथ। अल्लाह इसको भी हर जगह जगह रास्ते खुले और अपना कमाए खाए और खुश रहे जी बच्ची। आंटी बहुत अच्छी हैं, मैं चाहती हूँ इनकी हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। बोली में फूल झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं तुम्हारी बोली में मासूमियत, आवाज बहुत प्यारी है। एक लड़की आप जैसी आई, बिल्कुल आप जैसी। अस्सलाम वालेकुम सैफरो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैफी चौधरी और आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रही हूँ जो कि इंडिया में पैदा हुई, इंडिया में पली बढ़ी और वहीं पर उनकी शादी हुई, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान कैसे आई और उनके साथ क्या हालात और वाक़यात पेश आएंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनारकली। नाज़रीन मुलाहिज़ा कीजिए, इनका नाम कितना आर्टिस्टिक है, अनारकली। अनारकली नाम आपका किसने रखा? मेरी मामा ने। अच्छा, तो नाम तो आपका बड़ा शानदार है। कोई शहजादा सलीम भी मिला कि नहीं? शहजादा सलीम मिलता था, यहाँ तक नौबत ना आती मेरी, तो शहजादा सलीम के पास ही रहती। अच्छा, शहजादा सलीम जो है आपको नहीं मिला, लेकिन आप मुझे कुछ अपने बारे में बताएं कि आप इंडिया में पैदा हुई, इंडिया में पली बढ़ी, वहीं पर शादी भी हुई, लेकिन पाकिस्तान कैसे पहुंच गई, इस बारे में बताएं। इंडिया की पैदाशी मेरी, इंडिया का मेरा परिवार है। इंडिया में मेरे सारे बहन भाई सब उधर ही हैं और मेरी शादी भी इंडिया में हुई थी और छोटी उम्र में हुई थी, 14-15 साल की उम्र थी। और हम 2 बहनें थे, भाई 3 भाई थे, 2 बहनें थे। दोनों बहन हम एक घर में भी आए। एक घर में जब हमारी शादी हुई तो हमारी बहन को जरा थोड़ी सी झटके पड़ते थे मिर्गी के, तो सास ने मेरी ने कहा कि इसको क्या बीमारी है। मैंने कही थोड़ी सी झटके से पड़ते, पता नहीं क्या है इसको। कह रही वो तो बीमारी तो मिर्गी वाली बीमारी है, ये तो काम बड़ा खराब है, आपने मैं पहले क्यों ना बताया। मैंने हमने इसलिए ना बताया कि ठीक हो जाएगी, इलाज करवाएंगे। अच्छा, ये बताएं, आपकी सास आपकी रिश्तेदार थी या गैरों में शादी? गैरों में शादी हुई थी, कोई जाने अनजाने लोग थे, हमारी रिश्तेदारी नहीं थी जी। फिर हमारी शादी वहाँ पे हुई। फिर मेरे कहने लगे तो तेरी छोटी बहन को मैं तलाक दे दूंगी। मैंने इसको ना रखना, आप बड़ी हो, बहू मेरे घर की हो, तो मैं तुझे रखूंगी। मैंने कहा ये तो बात की बात है, अपने भाई से बात करूंगी मैं। फिर मेरे भाई से हमने बात करी, भाइयों से वो कहने लगे एक छोटी की तलाक है तो फिर हम बड़ी की भी ले लेते हैं। फिर हमारी दोनों बहनों की तलाक हमारे भाई ने ले ली। फिर ये बच्चा था, ये मेरा बेटा आसिफ, ये मेरा 2.5-3 साल का हो गया था मेरे भाइयों के पास। यानी कि आपके उस चोर से एक बेटा भी पैदा हो चुका हाँ, था। इंडिया जो मेरी शादी हुई उस आदमी से है जी बेटा, और वो अभी भी है जी। मेरा। हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, तलाक हो गई। तो फिर ये आदमी जो पाकिस्तानी जो था, यानी कि आपकी दोनों बहनों को आपको वहाँ पे तलाक दिलवा लिया आपके भाई ने जी, कि अगर एक बहन नहीं बस रही तो फिर दूसरी बहन भी वहाँ पे नहीं रही, ठीक दोनों को है। तलाक दिलवा दी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हम घर में बैठ गई। मैं जब मैं घर में बैठ गई तो यहाँ से पाकिस्तानी आदमी इंडिया गया। अच्छा। इंडिया गया यहाँ से। जब यहाँ से गया तो वहाँ शोर मच गया। पाकिस्तान से एक बंदा आया शादी करने के लिए, अपनी शादी करेगा वो, और बड़े दूर से आया, बड़ा पैसे वाला, दौलत वाला। तुम देखना तो अगर कोई लड़की हो तो बताओ, उसके साथ हमने निकाह करना। वो पूरे हमारे मोहल्ले में, पूरी बिरादरी में ये बात फैल गई, हिंदुस्तानी हम लोग, शेख कुरैशी हैं। फिर उन्होंने मोहल्ले वालों ने कही हाँ एक लड़की है, वो तलाकशुदा, मेरा बोले। कहने लगे चलो फिर पाकिस्तान वाले साथ निकाह कर देते। वो मेरे सारे मामू नाना बोले कि भाई कर तो देंगे हम तो इसको नहीं जानते पाकिस्तान से, हमें क्या पता कौन है। ये पाकिस्तान वाला बोला कि मेरे सारे रिश्तेदार इधर ही रहते हैं, मैं आपकी दुआ सलाम करवाता हूँ, फिर मेरे साथ निकाह करना, मैं पहले न करना चाह रही हूँ। फिर हमारे भाइयों ने पता निकाला, मामू ने निकाला, तो उसी के रिश्तेदार निकले इंडिया में। उसके जरिए फिर हमें हौसला हो गया कि चलिए अपनी बिरादरी है और अपने रिश्तेदार हैं, चलो कर देते हैं निकाह। फिर वो मेरा निकाह कर दिया। निकाह करके मेरे पास 3 महीना रहा। 3 महीने के बाद कहने लगा अब मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, अब मैं 3-4 महीने में आऊँगा तो तेरे बच्चे को भी लेके जाऊँगा, आसिफ को, और तुझे भी लेके जाऊँगा। मैं कही चलो ठीक है। फिर जी मुझे लेने आया। फिर मैं कहाँ पीछे आया, फिर लेने लेने आया। जब लेने के बाद में मेरे घर वालों ने कहा कि पहले जी बता तू कारोबार क्या करता, कौन सी जगह रहता। कहता मैं रहता हूँ लाहौर के अंदर।
तो मेरा काम है सुनियारा सोने का काम करता हूँ। और मेरी बीवी मर चुकी है, इसलिए मैं निकाह करने इधर आया हूँ। मेरे चाचा ताया इधर ही रहते हैं तुम्हारे इलाके में। तो मेरी कोठी है, बंगला, बहुत खूबसूरत मकान है। मेरा बेटी मेरी इकलौती एक है, शादीशुदा, उसका बच्चा कोई नहीं है। मैं अकेला घर में रहता हूँ। चलो इसको ले जाऊंगा तो मेरी बेटी इसके पास रहेगी, इसका भी दिल लगा रहेगा। उसने झूठ मूठ बोल के पैंट बूट शर्ट पहनना, जुल्फे लगा, तुम तस्वीरें देखोगे तो हैरान हो जाओगे। सारा कुछ उसने जतलाया, हमारे घर वालों पर यकीन आ गया कि इसके मिलने वाले हकीकत में इंडिया में। उस दिल हमारा मुतमिन हो गया। जब उधर से इधर लेके आया तो अल्लाह माफ़ करे, चूहा वाला कमरा, इतने मोटे चूहे, मिट्टी छत पे से गिर रही, और बाथरूम ईंटों वाला, जमादानी कूड़ा कूड़े बाथरूम उठाती थी हाथ से। मैंने कही मैं कहाँ आ गई, मैं किधर आ गई या गंदगी में। बड़ा धोखा से पाकिस्तान आ गए उस शख्स के साथ जिससे आपका निकाह हुआ। जी, यहाँ आके मैंने जो गंदगी देखी, जो बदबू वाले घर, मैं रोंग पीटू अपने आप को कि मैं तो खानदान से, अच्छे खानदान से आई, और तुम्हें मेरी शक्ल से नहीं पता होगा लेकिन इंडिया से अच्छे खानदान से आई। नहीं तो इंडिया में गंदे बदबू वाले घर नहीं होते? नहीं तो हम, मुझे तो ना मिलना चाहिए ना। नहीं हमारे नहीं थे बेटा। अच्छा। हम तो अमीर हरियाणा की आई हूँ। मैं अमीर हरियाणा की आई हूँ, अच्छे घर से आई, अच्छे घर से आई मैं। लेकिन यहाँ पे आके इनको एक ऐसा घर में रहना, ड्रामा खेला, नाटक खेल के मुझे धोखे से और ब्लैकमेल करके मुझे कसमें झूठी खा के तो इधर आया। जब देखा तो जब कुछ भी नजर ना आया, तन्हाई, पिंड गांव सा। हमारा लाहौर, हमारा पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा, इंडिया भी बहुत अच्छा, मगर मुझे ऐसी जगह पे तो रख जा मेरा दिल लगे। फिर उसने लाके मुझे घर में पटक दिया। लो जी, जब कहीं जाता था काम वाम करके, अपना माल ज्वेलरी का बना के घर में ही करता था, बैठ के गोल्ड का काम था, सोना वोना कोई नहीं था, घर टूटे फूटे घर, ड्रामा खेला, नाटक खेल के मुझे धोखे से दल दिया है। अब मैं किसको कहूँ, ना मेरी इंडिया से कोई रिश्तेदारी, ना मेरा फोन पे कोई राबता। उस टाइम खातू और चिट्ठियाँ चलती थी उस टाइम पुराने जमानों में, तो मैं रोती थी कि मैं अपने भाइयों से कैसे बात करूँ। इसने तो मुझे लाके गंदगी में डाल दिया। आप पाकिस्तान में अकेली थी? पाकिस्तानी में अकेली थी और ससुराल वाले सारे मर चुके थे। अब मैं तना अकेली ने मैंने जिंदगी गुजारी यहाँ पे। मैं पागल हो गई, नफ्सियात मरीज बन गई। उनने कहा जी नफ्सियात मरीज बन गई है। मेरी 3 बेटी है, मेरे 2 बेटे पाकिस्तानी मेरे से या आदमी से। यानी कि आपके इस शोहर से 3 बेटे मजीद और 2 बेटे तो 3 बेटे, 5 बच्चे। अच्छा ठीक है, पहला एक बेटा आपका पहले शोहर से, उसके बाद दूसरे शोहर से आपके 2 बेटे और 3 बेटियां, पाकिस्तानी टोटल आपके 6 बच्चे हो गए। हाँ जी। ठीक है। तो फिर मैं इंडिया बेटे भी लिए, एक बच्चे गोदी में। फिर यहाँ के बच्चे मैंने देखे, तो जब उसने मुझे गंदगी और ताले मार के चले जाना, बाहर निकल जाना, मैं घर में रहूं, मेरा दिल घबराए, तो मैं पागल हो गई। फिर मैंने एक दिन क्या करा, छलांग मारी मैंने दीवार से, मेरा सांस बंद होने लगा, मैं सड़क पे निकल गई। अच्छा एक मिनट, आपसे एक बात पूछनी थी कि आपके 5 बच्चे, टोटल आपके 6 बच्चे थे, ठीक है, लेकिन वो जो उनकी भी तो उन्होंने कहा था एक बेटी है, उनकी पहली बेटी थी ना, थी, तो वो कहाँ पे रही? वो मर गई बेचारी, वो भी मर गई, उसकी माँ भी मर गई, बीवी मर गई उसकी। तो फिर मैं मुझे इधर लिया, मैं रोई पीटी। फिर जहाँ भी जाता था ताला मार के बाहर जाता था। मैंने कही मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, तो बंद कमरे में मुझे मार रहे हो, किस लिए, किस चीज की सजा दी है? कहता है यहाँ का माहौल सही नहीं है पाकिस्तान का, तू खराब हो जाएगी। अच्छा। तेरा लोग ज़हन खराब कर देंगे, कोई औरत नहीं आएगी, तू ना किसी के घर जाके रिश्तेदारों में, मेरा रिश्तेदार बहुत है यहाँ पे, तुझे मिलने ना दूंगा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तू खराब हो जाएगी, तू बंद रहेगी, तेरे बच्चे भी बंद रहेंगे। मैं फिर बीमार होने लग गई, मैं पागलापना देने लग गई, मेरी बहुत हालत खराब होने लग गई। फिर मैं एक दिन बाहर निकल गया, फिर मुझे बाहर के आदमी अस्पताल ले गए, मैं अस्पताल वालों ने कहा कहाँ तुम्हारा मियाँ? मैं कीजिए खड़ा मेरा मियाँ। हाँ भाई क्या बात है, क्या बीबी को क्या कहता तू? मैंने फिर सारी दास्तान सुनाई डॉक्टर को। उन्होंने कहा भाई तू इस औरत को मार देगा और तेरा बहुत बुरा हाल होगा, ये बात अच्छी नहीं है, तो इसको इतने जुल्म ढारिया इसके ऊपर। लो जी, इसने आके घर लाके मुझे खूब मारा खूब, फिर ताले लगा के निकल जाता था। मेरे बच्चे पर्दे से भी रह गए। फिर मैं अब जी देख लो कि 45 साल में मैंने बच्चियों चोरी छुम्मा मियाँ से छुप के, और जाने कैसे उतर के या कैसे ताला खोल के या किसी को मैंने चाबी दे के, ये मेरी बच्ची 4 क्लास पढ़ी है, तीनों बेटी और बेटा, पढ़ने भी नहीं दिया कि पढ़ने बच्चे जाएंगे तो ये भी साथ ही जाएगी। क्या मैं हसीन और खूबसूरत थी तो क्या मैं कहीं किसी लेके भाग जाती? क्या मेरी इज्जत नहीं है? मैं मेरे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है? वो शकी मिजाज था। अच्छा। वो शकी मिजाज था, क्या जी कोई औरत आएगी इसके घर में, वो कहेगी हाय तेरा मियाँ तो इतनी उम्र का, इतनी छोटी उम्र की, तो कहीं मेरे बच्चों छोड़ के इंडिया ना भाग जा। वो जब चक्कर में मुझे छुपा के रखता था,
कोई औरत आई इसका जहन खराब करेगी, ये तेरा मियाँ तो 60 साल का, तू तो 20 साल की है। अच्छा, वो आपसे उम्र में भी ज्यादा? हाँ जी, 60 साल बड़ा था मेरे से। कितने साल? 60 साल, 20 साल की उम्र में शादी हो गई है मेरी। नहीं, वो उस वक्त 60 साल का हाँ था। जी, और मैं 20 साल की उम्र में आई थी निकाह करके। तो आपके घर वालों ने क्यों आपके ऊपर मेरे निकाह घर किया? वो लगता ही ना था। वो अपने आप को बॉडी बना के रखता था, पैंट बूट शर्ट पहन के, जुल्फे लटका के, मुंह में पान का बीड़ा खा के चलता था कि मैं छोकरा हूँ। अपनी सेहत को ना बना के रखा। उसका कौन से बच्चे हुए जो बूढ़ा होता? बाकी तो एक बेटी हुई थी, उसकी शादी कर दी, वो भी बेवा हो गई थी बेचारी। अच्छा आंटी जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लगता है आपको दुख अपने मैं बहुत बहुत याद आ रहा है। परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ आप बेटा। अभी भी मतलब अब आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? अब मर गया वो तो 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ, ये उसके बाद पाकिस्तानी। आपने जिंदगी कैसे गुजारी? फिर मैंने क्या गुजारी, लोगों में दबाने जाती थी, और तो रोटी भी तो खानी थी, कहाँ से खाती, पिटाइयाँ करने जा रही, दबाने जा रही थी। आपने अपने घर वालों से राब्ता क्यों नहीं किया? मतलब मैं पते में वो नहीं थे मेरे पास, वो टेलीफोन नंबर नहीं थे ना, बटन टेलीफोन ना चलते थे बेटा, जी, जी। चिट्ठियाँ खत चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं 28 साल बंद रही, कैद रही घर में, अच्छा। कहीं हवा न खिलाई, कहीं घुमाने न गया। फिर एक दिन मैं ऐसी रोई, मेरी बड़ी बेटी हुई थी पाकिस्तानी, इसी आदमी से, तो इसकी बेटी आई हुई थी मेरे पास, मेरे आदमी की दादी, जो बेटी मर गई इसकी। कहती बाजी तुम छिला नहा लिया, मैं तुम्हारे पास छिले, मैं तुम्हारे पास रही मैं 1 महीना, चलो मैं तुम्हें सेल करा के लाती हूँ। तो कहता कुत्ती तो उसको हमारा करेंगी, तेरे मुंह पे चपेट मारूंगा, दफा हो जाएगा, चल। उस बेचारी रोती रोती अपने नानी के घर चली गई लाहौर में। मैं रोने लगी, मेरी बेटी गोदी में थी। कहता चल उठ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। मैं ना जाऊंगी, मुझे कहीं लेके ही ना गया, मुझे ना रिश्तेदारों से मिलाया, ना अपने बहन भाइयों से मिलाया, ना मुझे हमसा, मुझे क्या पता पाकिस्तान में कौन है तुम्हारा, किससे मिला रहा। मुझे तो बंद कर करके तो मेरा सांस बंद कर दी, मुझे बीमार कर दी। लो जी, फिर क्या हुआ, मुझे लेके गया, रक्षा लिया, बंद रक्षा, एक नकाब डाल, दूसरा डाल, तीसरा डाल, फिर लेके जाऊंगा। मैंने 3 नकाब डाले, काले बुरखा, बच्ची गोदी में, बंद रक्षे में पूरी दुनिया में घुमा के घर में लाकर उतार दी। जी घूमना हुआ मेरा। तो आपकी इतनी पाबंदी है। आपकी जो सौतेली बेटी थी वो कब उसकी वफात कब हुई? वो कि तब मरिए को हो गए 2-3-4 तो साल वो हो आपके गए। साथ ठीक थी? वो तो मेरे साथ ठीक थी आपने बेचारी। आपने भी उनके हाँ, साथ? उनने मेरा छिला संभाला था, पहली बेटी थी तो मेरी। उसके बाद फिर आपके घर वालों से कोई राब्ता हुआ? नहीं हुआ। फिर 28 साल मुझे गुजर गए यहाँ पे जी। ऐसे गमों में, रोने पीटने में। 28 साल के बाद फिर मेरा नंद का बेटा गया, नंद का इंडिया, मथुरा में हूँ, यूपी मथुरा, आगरे के पास, उधर की रहने वाली हूँ, आगरे के पास। अच्छा। मथुरा वृंदावन। वो फिर मेरा नंद का बेटा गया, कहने लगा मामी मैं इंडिया जा रही हूँ अपनी फुप्पो से मिलने, तुम्हारे भाइयों से मैं नंबर लाऊंगा। 28 साल के बाद वो नंबर आए, फिर मेरा रास्ता खुला फोनों पे राब्ता। अच्छा, फिर उन्होंने कही अब तेरा रास्ता खुल गया, हम तेरे बीजे लगा के भेजेंगे, तू तैयारी कर। वो बेचारों ने मेरे बीजे लगा के भेजे पाकिस्तान में। जब मैं बीजे वालों के पास जाऊं तो वो कहता बीबी सारी जिंदगी नहीं जा सकती तू इंडिया, ये बीजे तेरे धोखे के बीजे आए तेरे माँ से, तेरे बंदे ने ना ब्लॉक कर दिया, तेरा शनाख्ती कार्ड पे मोहर लगा दी, इंडिया हटा के पाकिस्तान लगा दिया तेरे पीछे। अच्छा, ऐसा हुआ? ऐसा किया उसने, मेरे साथ जुल्म किया, मोहर लगा के कि सारी जिंदगी इंडिया न जाएगी, पाकिस्तान में मरेगी, मेरी बच्चों के पास ही रहेगी, नहीं मरेगी। अब मैं सोचूं, मैं शनाख्ती कार्ड लेके फिर मैं गई पासपोर्ट वालों के पास। नहीं, पासपोर्ट वाले में तुमने मुझे इतने पासपोर्ट बना के दिए और आपके पास मेरा शनाख्ती कार्ड भी आता रहा, आपने मुझे पहले क्यों ना बताया। कहता बेटा ये देखा कि हाँ तो इंडिया की है, मतलब कि पाकिस्तान में तेरा कैंसिल हो गया, तेरा पासपोर्ट भी जमा हो गया। अब मैं अंदर का तो ना पता है, तेरे मियाँ ने ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने लेकर इस्लामाबाद भेजा मेरे सामने। इस्लामाबाद में आप जितनी उम्र की लड़की बैठी हुई थी कंप्यूटर पे, उसने कही अनारकली खातून इज्जत वाली औरत है, और हम तो 1 मिनट में औरत को पहचान लेते हैं कि औरत झूठ है या सच्चे इस औरत की। ये अपनी जगह पर सही बोल रही है, ये औरत बहुत दुखी है, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आप टेंशन न लें बाजी, आप अपने शनाख्ती कार्ड चेंज कराएं, इंशाल्लाह ताला इसी शनाख्ती कार्ड से तुम इंडिया जाओगे। अब आगे बात खुली 28 साल के बाद। तो आप कोई चांस बना आपका इंडिया जाने का? मेरे सारा खानदान में, मैं कैसे नहीं याद नहीं, करूं? मैंने कहा आप कोई चांस बना आपका? चांस ये बना, मेरा शनाख्ती कार्ड को पैसे नहीं है मेरे पास आजकल, मेरा खसम नहीं है, बेटे मेरे दूर चले गए, तुम आइए, एक ही बेटा नजर आया तो मैं, मेरे 2 बेटे में 2 बहू मेरे पास है, मैं कहाँ जाऊं? व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन खातून, ये अनारकली खातून जो हैं बहुत दुखी खातून हैं, इनके साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई। इनको इंडिया में पहले एक शोहर के साथ इनकी डाइवोर्स हुई, उसके बाद एक पाकिस्तानी बंदा वहाँ पे जाकर इनको लेकर आया
उसने इनसे शादी की, झूठ बोलकर पता नहीं क्या क्या कहकर, जिससे इनकी फैमिली भी थोड़ा इंस्पायर हो गई। कई सालों, कोई 30 35 40 साल पुरानी शायद ये बातें हैं, या शायद 50 साल पुरानी बातें हाँ हैं। 45 उस साल। वक्त तो जाहिर है लड़कियां इतनी आजाद ख्याल नहीं थी कि अपनी मर्जी बता सकती है, कर सकती है। जैसे इनके घर वालों ने इनको बयाना चाहा, ये वहां पर राजी खुशी अपने घर वालों की बात मानते हुए मान गई। वो शख्स इनको पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान लेकर आया। पाकिस्तान आकर उसने इन पर इतना जुल्म किया, ये सबसे बड़ा जुल्म। को वो कहती है मैं हवा खाने को भी तरस गई, मैं बाहर की रोशनी देखने को तरस गई। उस शख्स ने मुझे बस एक घर में बंद रखा, कोई सैर सपाटा नहीं, किसी किस्म के किसी घर जाना नहीं। बहुत एक ऐसी जिंदगी गुजारी जिसमें ये नफ्सियाती मरीजा भी बन गई। और इस कंडीशन में इनको अपनों से मिलने की भी कोई इजाजत नहीं थी। और उसके बाद उस शख्स ने कुछ ऐसा हरबा भी आजमाया कि इनके शनाख्ती कार्ड पे जाने किस किस्म की मोहर वगैरह लगवा दी कि ये इंडिया ना जा सके। ये बहुत दुखी है। और अब ये इनको जब चांस बना है कोई इंडिया जाने का, कोई हालात इनके इनके मुताबिक इनकी मुवाफकत में पैदा हुए हैं, उस वक्त अभी ये कहती है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई रकम ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू ये इंडिया जा सके। अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है, अगर हुकूमत इनकी हेल्प कर सकती है तो इनको इंडिया भिजवाने में इनकी मदद करे। ये अपने घर वालों से जाने कितने सालों से 30 40 35 या पता नहीं कितने सालों से बिछड़ी हुई है। 45 साल हो गए इन्होंने अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखी, उनसे मिली नहीं है, उनसे कोई राब्ता नहीं। और उनके घर की हालत भी आप देख लें, कोई ऐसी हालत नहीं है कि ये अपना सब कुछ बेहतरीन अंदाज में कुछ कर सके। किराए का घर है ना, ऐसी कोई सहूलतें हैं इनके पास कि जिसके थ्रू ये घर वालों से राब्ते करके कुछ उनके साथ इन टच रह सकें। इनकी बहुत दुखी दास्तान है। कभी आप अपने दिल पर महसूस करके देखें कि अगर आपको अपने घर वालों से इतने 40 45 सालों तक उनकी शक्ल ना देखने को मिले, उनकी आवाज़ ना सुनने को मिले, आप उनसे मिल ना सके। बेशक आजकल इंटरनेट का दौर है, लेकिन शायद इनके पास कोई उनसे राब्ते का भी कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे ये उनसे राब्ता कर सके। ना उनके पास है कोई ऐसा जरिया। ये कहाँ हैं, जी रही हैं, मर रही हैं, इनको कुछ नहीं पता। आपको अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं पता कि जिंदा हैं। इतना तो पता के हैं, क्योंकि अब आगे अब मुझे जब नंबर आए ना फिर मेरी उनसे बात होने लगी तो तुम्हारे पाकिस्तान वालों में फिर हिंदी मतलब कि अब आगे बात हुई है। जब से ये मेरे मतलब के लिए ये नंबर मिला मेरे भाइयों से 28 साल के बाद मिला, फिर मेरी मुलाकात हुई है फोन हो गया। जब तो फोन कुछ भी नहीं था, सादगी थी। तो आपकी अम्मी है, अम्मी ना अब्बू, भाई है, इनके भाभी अम्मी है। अब्बू भी बिछड़ चुके हैं। इनकी मतलब ये पाकिस्तान में भाभी थी है। और इनको नहीं पता माँ बाप से बड़ी हस्ती मतलब माँ बाप नहीं है। ये उनसे मिल नहीं सकी पिछले 40 45 सगे साल भाई से। है, मेरी भाभी है, और सिर्फ रोती है। भाई वगैरह हैं और उनसे भी ये मिलने को तड़प रही हैं। और उनकी क्या उम्र है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये चाहती हैं कि अपने मतलब वो ठीक है मौत हर किसी को अपने वक्त पर आनी है, लेकिन एक बंदे के दिल में आस उम्मीद होती है कि वो कभी अपने घर वालों से मिल सकेगा। मैं चाहती हूँ कि ये आस ये उम्मीद इनकी पूरी कर दी जाए, किसी भी थ्रू किसी भी जरिए कोई इनकी हेल्प कर दे, हुकूमत इनकी हेल्प कर दे, इनकी आवाज़, इनके दुख को, इनके आंसुओं को कोई समझ ले तो सबकी वो उस बंदे की बहुत मेहरबानी होगी जो इनकी मदद कर सके। और इसके अलावा इनके घर में इनका जो बेटा है उसकी भी एक अलहदा से कहानी है। इनका बेटा जो आंखों से नहीं देख सकता, उसकी आपको मैं पार्ट 2 में उसके बारे में आपको बताऊंगी। उनकी भी एक अलहदा से स्टोरी है, इनकी अलहदा से स्टोरी है, लेकिन सबकी एक दुखों भरी कहानी है और वो मैं आपको दूसरे हिस्से में दिखाऊंगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे इल्तिजा करना चाहती हूँ कि कोई तो इनके दिल की, इनके दुखी आंसुओं की फरियाद सुन ले, कोई इनकी हेल्प अगर कर सकते हैं तो कर ले। इसके साथ ही अनारकली मैडम को और मुझे सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।